31 जनवरी से ही ज्ञानवापी में हलचल तेज है। कोर्ट से लेकर रोड तक मुस्लिम पक्ष अदालती फैसले पर सवाल उठा रहा है। अब तक अदालतों पर सवाल उठाने वाला मुस्लिम पक्ष खुद कटघरे में खड़ा है। मुस्लिम पक्ष के आरोपों की पूरी तहकीकात करने के लिए जी न्यूज ने आदेश देने वाले पूर्व जज से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। ज्ञानवापी में साक्ष्य ही सुप्रीम। पत्रावली पर उपलब्ध जो भी साक्ष्य सामग्री थी और उसी को ध्यान में रखे, कानून को ध्यान में रखे, विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखे फैसला दिया गया है। न्याय पर भारी नहीं भावनाएं। न्यायालय है वो सेंटिमेंट्स के आधार पर कार्य नहीं करती है। ज्ञानवापी में विधि का विधान, विधि के प्रावधान होते हैं, उनको ध्यान में रख के हम लोग आदेश देते हैं। नाम अजय कृष्ण विश्वेश और पहचान वाराणसी जिला अदालत के पूर्व जज। अजय कृष्ण ही वो जज हैं जिन्होंने ज्ञानवापी में स्थित व्यास तहखाने में पूजा पाठ का आदेश दिया और इसी दिन वो सेवानिवृत्त भी हो गए। ज्ञानवापी में पूर्व जज अजय कृष्ण के आदेश पर मुस्लिम पक्ष से लेकर उलेमा और मुस्लिम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर जी न्यूज पूर्व जज अजय कृष्ण के पास पहुंचा। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एकतरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। न्यायालय ठोस सबूतों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कार्य करती है, तो इसीलिए जो भी फैसला आया है वो ठोस साक्ष्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आदेश हुआ है। हम लोग उससे अन्यथा जा ही नहीं सकते। एक तरफ मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ अलग अलग कोर्ट में चक्कर लगा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अदालत के फैसलों पर ही सवाल उठा रहा है। कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। किसी और बात पे, सेंटिमेंट्स पे, अन्य चीजों पे नहीं जाते, केवल अपने आप को वहीं तक केंद्रित रखते हैं जो हमारे पास पत्रावली है, जो हमारे पास सामग्री है, जो कानून के उपबंध उसे गवर्न करते हैं। हम लोग उससे बाहर नहीं जाते हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया। अपने भाषण में ओवैसी पहले मोदी सरकार पर हमलावर रहे और भाषण खत्म होते होते अदालत को भी निशाने पर लेने से नहीं चूके। जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा, बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस अदालत फॉलो करेगी। अदालत अगर एक तरफा फैसले करेगी तो गलत होगा सर। कोर्ट को कटघरे में खड़े कर रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आज ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने ही आईना दिखा दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। बोर्ड सिर्फ राजनीति कर रहा है और वो राजनीतिक लोगों का, सियासी लोगों का एक अखाड़ा सा बन के रह गया है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष की मांग पर ज्ञानवापी मामले में 6 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई से पहले ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत पर बयानबाजी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, जितने साक्ष्य मिले हैं और उसके बाद अब जो विरोध झेलने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार मंदिर को लेकर काफी विवाद होता रहा है कि ज्ञानवापी में मंदिर या मस्जिद, और अब जब से पूजा करने की अनुमति दे दी गई व्यास जी के तहखाने में, उसके बाद मुस्लिम पक्ष काफी ज्यादा विरोध भी कर रहा है और अब पूजा रोकने के लिए याचिका भी डाली गई है। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ इसमें निष्कर्ष निकलता है।